दोस्तों इस पेपर में हिंदी में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर था बी, अनुस्मारक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था सुख। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था, हिंदी में आउ स्वर का माना जाता है। तो इसका सही उत्तर था आपके बी ऑप्शन अर्ध विवर्त। आउ को क्या माना जाता है? अर्ध विवर्त। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इसका सही उत्तर था अवधि समय सीमा। अगला क्वेश्चन था, अनधिकार शब्द में कौन सी संधि है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपकी व्यंजन संधि। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें एकदम शुद्ध लिखा गया है सन्यासी। ये वाला सन्यासी जिसमें स के ऊपर ये अनुस्वार है, उसके बाद न्यासी है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका सन्यासी। अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा अर्थ चपला का नहीं है? तो इसमें आपकी बिजली, लक्ष्मी, जीप ये तीनों ही चपला के अर्थ थे, और साथ ही साथ ये जो डी ऑप्शन जमीन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये चपला का अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन था, या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम या का या करने के क्या होता है? तो ये या जुड़ने से क्या होता है भाई? तो ये बहुवचन बनाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बहुवचन। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये अनु प्लस इक्सा अनविक्सा, ये एकदम करेक्ट उत्तर इसका होगा, अनु प्लस इक्सा अनविक्सा। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसमें सही उत्तर होगा आपकी पर्वत, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था, कंकन, कंकिनी, नुपुर, धुनी, सुनी में कौन सा रस है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी, श्रृंगार। अगला क्वेश्चन था, 10 वर्ष का समय को इंगित करता है वह सार्थक शब्द है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा बी, दशक। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन डी यानी ढ। अगला क्वेश्चन था, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन था, होता किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स होता कहते हैं यज्ञ में आहुति देने वाले को। अगला क्वेश्चन था, कौन से युग्म शब्द का अर्थभेद सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन सी, ये वाला दसन, दसन, दांत, छुड़ाना, ये सही नहीं है, बाकी तीनों ही सही है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म शब्द नहीं है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये वाला सही होगा आपके ऑप्शन ए, लाघव पराभव, क्योंकि लाघव का अर्थ होता है गौरव। ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, कपोत का पर्यायवाची नहीं है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन सी, महाग्रीव। अगला क्वेश्चन था, हरि का समानार्थी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपकी मेघ, ऑप्शन सी, मेघ। अगला क्वेश्चन था, सुमन व सुवन शब्द का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके पुष्प पुत्र, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि सघोष महाप्राण है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन सी यानी भ। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी, अंतर्ध्यान, ये वाला अशुद्ध है, बाकी सारे शब्द शुद्ध हैं, तो आपकी ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल था, ज्ञापन में गलत कथन कौन सा है? तो इस सवाल का सही उत्तर था आपके ऑप्शन बी, संबोधन व अभिवादन होता है, ये आपके गलत कथन है, बाकी सारे ही सही कथन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था, उपत्यका का अर्थ है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पर्वत के नीचे तलहटी का भूमि। अगला क्वेश्चन था, श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कौन से 2 भेद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन ए, जिसमें कि है अल्प प्राण और महाप्राण।
अगला क्वेश्चन था अपवाद तो सभी जगह होते हैं, इस अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर था काबुल में क्या गंध नहीं होते? तो इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था प्रत्यक्ष का विलोम शब्द छांटिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी परोक्ष। अगला क्वेश्चन था प्रत्यय के योग से बना शब्द है, तो इसमें सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी गर्मी। अगला क्वेश्चन था व्यंजन संधि वाले शब्द को पहचानिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये दोनों ही शब्द व्यंजन संधि के हैं, लेकिन यहाँ पे जगत गुरु अधिक है तो आप इसको उत्तर मान सकते हैं। बाकी ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपके अनुसार कौन सा उत्तर सही हो सकता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन था निम्न में से देशज शब्द है, तो इसका सही उत्तर था आपके ढोर। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सा शब्द मानक है, तो इस सही उत्तर होगा आपके यहाँ पे शस्त्र, ये वाला। दो शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह कहलाता है ऑप्शन ए संधि। निम्न में कौन संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके अन्न। अन्न संस्कृत उपसर्ग में नहीं आता है, बाकी सारे ही ये आते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अन्न। अगला क्वेश्चन अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन मार्ग भ्रष्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन था रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर जापानी। अगला क्वेश्चन बुद्धि का पर्याय नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर प्रतिभा। ना सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपके एक ऑप्शन था श्रद्धा, वो श्रद्धा ऑप्शन इज द राइट आंसर। श्रद्धा बुद्धि का पर्याय नहीं होता है, ये सारी बुद्धि के पर्याय होते हैं, तो श्रद्धा जो ऑप्शन था वो सही होगा। अगला क्वेश्चन था रोगी से चला नहीं जाता है वाच्य है, तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है भाववाच्य। अगला क्वेश्चन था उसने खाना खाया होगा कौन सा भूतकाल है, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपके संदिग्ध भूतकाल, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था पूर्वी हिंदी को बोली नहीं जाती, तो फ्रेंड्स पूर्वी हिंदी आपके खड़ी बोली नहीं जाती। अगला क्वेश्चन था सारंग व्यक्त नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर था आपके बी वाण। अगला क्वेश्चन था मार्ग में खाने का भोजन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एक ऑप्शन था पाथेप करके, वो आपके एकदम करेक्ट आंसर होगा पाथेप। अगला क्वेश्चन था स्वागत में संधि है, तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है सु प्लस आगत यानी आपके यवर बन रहा है, यानी यण संधि है। अगला क्वेश्चन था कवि कुल गुरु कालिदास ने मेघदूत की रचना की, इस वाक्य में विधेय का अंश है, तो फ्रेंड्स सीधी सिंपल सी बात है मेघदूत की रचना की, ये आपके विधेय होगा और ये वाला वाक्य उद्देश्य होगा, तो अपना उत्तर क्या था मेघदूत की रचना की। अगला क्वेश्चन था शुद्ध वाक्य को चुनाव करें, तो इसमें आपके वे नवरात्र में उपवास करते हैं, ये वाक्य एकदम शुद्ध था। तो फ्रेंड्स कुछ 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, वो मुझे नहीं मिले हैं, उस वजह से मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगले 10-10 मिनट में आपको अलग अलग वीडियो यहाँ पे उपलब्ध हो रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको पूरा पेपर भी मिलेगा और उसी के साथ आपको शिक्षण अभिक्षमता के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ इंग्लिश के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, 1000 लाइक्स हो जाने चाहिए। वीडियो अभी 10-15 मिनट में आ रही है नेक्स्ट वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं मुद्दे की बात पर और देते हैं इन 50 क्वेश्चन का आपको आंसर। फ्रेंड्स आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वो कुछ इस प्रकार से था तेजक जी के जन्म स्थल का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स सिंपल और सीधा सा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का उत्तर था आपके खरनाल। खरनाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स दीपक चाहर किस खेल से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके क्रिकेट। अगला क्वेश्चन था राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके मंडोर। अगला क्वेश्चन था अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपके सही उत्तर था 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956।
अगला क्वेश्चन था, जब अकबर ने अक्टूबर 1567 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी की थी तो उस समय मेवाड़ का राणा कौन था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। उसके बाद फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, निम्न में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जयपुर जुड़ा है, तो जयपुर इज द राइट आंसर। देन फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे शहरी जनसंख्या के अवरोही क्रम में इसको दर्शाना था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपके सही उत्तर था 2 3 4 1, यानी पहले ये जयपुर, उसके बाद आपके 3 नंबर जोधपुर और उसके बाद 4 नंबर कोटा और उसके बाद अजमेर। 2 3 4 1 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्कीर्णन की प्रसिद्ध थेवा कल्ला किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर था आपके प्रतापगढ़ से। कहां से? प्रतापगढ़ से। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में दिसंबर 2020 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? वो आपको मेगावाट में बतानी थी और इसका सही उत्तर था फ्रेंड्स आपके 21,835 मेगावाट। 21,835 मेगावाट। अगला क्वेश्चन था, जैसलमेर में पालीवार ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन था, इसका उत्तर था आपके खड़ीन। क्या था? खड़ीन। अगला क्वेश्चन, तिलवाड़ा पशु मेला भरता है, तो सिंपल क्वेश्चन ये भी आपके बाड़मेर में। कहाँ भरता है? बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ताल छापर नागौर ना होके चूरू होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ताल छापर नागौर ना होके चूरू होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, अजमेर के ख्वाजा मोहिनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो फ्रेंड्स चिश्ती समुदाय से संबंधित है। चिश्ती। कौन सा? चिश्ती। अगला क्वेश्चन, किस टीम ने प्रथम आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सभी को उत्तर आता होगा, राजस्थान रॉयल्स ने। राजस्थान रॉयल्स ने। किसने जीता है? राजस्थान रॉयल्स ने। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये माही का आहू न होकर काली सिंध होता है। आहू काली सिंध की जो है वो सहायक नदी है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। माही आहू ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि आपको ए व बी कॉलम को मैच करना था और ए व बी कॉलम को मैच करते हुए आपको इसका आंसर करना था। तो जूनागढ़ आपके हैं वो बीकानेर में है, कुंभलगढ़ है वो आपके राजसमंद में है, मेहरानगढ़ है वो आपके जोधपुर में है और उसके बाद नाहरगढ़ है वो आपके जयपुर में है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था, मुर्रा शब्द का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है आपके भैंस। क्या होता है? भैंस। अगला क्वेश्चन, वंश भास्कर के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर था आपके सूर्यमल मिश्रण। अगला क्वेश्चन था, तगड़ी पहनी जाती है, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर था आपके कमर। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स वृक्षों की जो रक्षा करते हैं उस क्षेत्र में दिया जाता है। वृक्षारोपण या वृक्षारक्षण ये क्षेत्र यहाँ पे इसका होता है। फिर आपके जो भी ऑप्शन था आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, काला हांडी का पठार किसका भाग है? तो इसका सही उत्तर था आपके फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर है वो है आपके दंडकारण्य। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था, निम्न में कौन सा एक युग्य सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स ये आपके सी ऑप्शन राइट था। मशरूम, छत्रक, स्वपोषी। स्वपोषी न होके परपोषी होता है। अगला क्वेश्चन था, कांसा मिश्र धातु है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके तांबा प्लस टीन। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह है, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर था आपके शेर। अगला क्वेश्चन था, कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन जो कि है 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, ये वाला सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे सम्मिलित हैं, अतः बी ऑप्शन ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की रायसीना पहाड़ियां किसका हिस्सा हैं? तो इसका सही उत्तर है आपके अरावली श्रृंखला का। अगला क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रथम बार किस गांव में आयोजित हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर था आपके फैजपुर।
अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपके अजीत डोभाल। कौन है भाई? अजीत डोभाल। ठीक है ना। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह है? तो इसका सही उत्तर है एडुसेट। कौन सा है भाई? एडुसेट। एडुसेट। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन को मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपके ब्रिटेन। कौन सा देश होगा? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन था, चुंबी घाटी किन देशों क्षेत्रों के प्रतिच्छेदन स्थान पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है भारत, भूटान एवं तिब्बत। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो भाई फुसफुस यानी फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटेलिजेंस द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या आई है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है 86वीं, 86वीं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स सही उत्तर होगा मोदी जी यानी पीएम, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है शेख मुजीबर। क्या है? शेख साहब जी हैं, शेख मुजीबर। मुजीबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान हेतु चमगादड़ किन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? तो आप सभी को आता होगा ये तो पराश्रव्य। कौन सी होती है? पराश्रव्य। अगला क्वेश्चन है आपकी, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है मंसूर को। किसको? मंसूर को। अगला क्वेश्चन है, एक वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है पुणे में। कहां पे है भाई? पुणे में। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान भारत की संविधान में किस संशोधन के द्वारा अनिवार्य किया गया? तो भाई 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कब किया गया था? 2002 में। कब किया गया था? 2002 में। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स 22 भाषा, सभी को पता ही होगा 22 भाषा, और उसमें है राजभाषा हिंदी। अगला क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान के मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो सरदार सरवण सिंह की। किसकी? सरदार सरवण सिंह की समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है? तो मोटेरा नामक ये स्टेडियम है, इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जीनोबायोटिक यौगिक का उदाहरण है? तो ये तीनों के तीनों इस यौगिक का उदाहरण है, डीडीटी, बीएचसी और आर्गे फास्फेट्स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य क्षेत्र की ओर प्रभावित होने वाली गर्म धूल भरी भवन क्या कहलाती है? तो इस पवन को कहते हैं सिरको। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सिरको। सिरको। अगला क्वेश्चन, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक हैं अपने दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा। अगला क्वेश्चन, भारत संघ के साथ जम्मू एंड कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया किसके द्वारा? कब किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही डेट था आपके 6 अक्टूबर 1947 को। कब किया गया? 6 अक्टूबर 1947 को। अगला क्वेश्चन है, व्यापार करने की सुविधा की रैंकिंग की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, किस देश की हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है आपके
सेल्वाडोर का, किसका? एल सेल्वाडोर का। ये एक देश है जिसको WHO द्वारा मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, कुछ ही समय में आपको शिक्षण अभिसमता के भी क्वेश्चंस 5 मिनट में 50 क्वेश्चन का हल देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट होता है उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल गलत होता है जिसके लिए आपको 0 अंक, और उसके बाद अन्य 3 ऑप्शन जो कि सही होते हैं उनमें जो सबसे अधिक सही होता है उसके लिए आपको 3 अंक, और उससे कम सही के लिए 2 अंक, और उससे कम सही के लिए 1 अंक दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम उसी उत्तर की डिस्कशन करेंगे जिसके लिए आपको 3 अंक मिलने वाले हैं, यानी क्वेश्चन का जो सबसे अधिक सही आंसर है उसी को मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, छात्रों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आदर्श व्यवहार का पालन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है। क्या है आप इससे सहमत हैं? यस, पूर्ण सहमत हैं। अगला क्वेश्चन, आप खेलों में छात्रों की रुचि कैसे जागृत करेंगे? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विद्यालय में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन करेंगे। अगला क्वेश्चन, टीम क्रीड़ाओं में भाग लेने से कौन सा विकास संभव है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र की तबीयत खराब होने पर आपका क्या कर्तव्य है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक उपचार देना। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में ऑप्शन बी, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों और छात्रों के मध्य अच्छे संबंध होना क्यों आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह शिक्षण और सीखने को मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बालक में पहले से विद्यमान पूर्णताओं की सिद्धि। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे का सर्वे क्षतिग्रस्त होने की संभावना है यदि वह, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा असाधारण रूप से तेज बोलती है। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रभावपूर्ण तरीके से। अगला क्वेश्चन है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षक को होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और कक्षा में होने वाली चर्चा में उनको सम्मिलित करें। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी द्वारा पाठ्य पुस्तक को हानि पहुंचाई जाती है, पुस्तकालय की पुस्तक को हानि पहुंचाई जाती है तो उसे क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुस्तक की मरम्मत करने को कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक अपने विद्यार्थियों से उच्च अपेक्षाएं होती हैं और वह सबको अपने सर्वोत्तम स्तर पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस बात से आप क्या हैं? पूर्ण सहमत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बालकों में सामाजिकता के गुण के विकास का भार विद्यालय पर आ पड़ा है क्योंकि? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माता पिता का व्यवसायरत होना। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान एवं कौशल कुछ व्यक्तियों द्वारा अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पूर्णतः सहमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की श्रेष्ठता के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी, अभिव्यक्त की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उन्हें बाल मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित कराना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गृह कार्य। अगला क्वेश्चन है, माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगा क्योंकि। सही उत्तर होगा डी, उसकी समस्या को नहीं सुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन लागू करने से पहले शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छात्र से मिलकर अपेक्षाएं और मानक स्थापित करें। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का क्या उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा छात्रों में स्व अध्ययन की आदत विकास करना। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आवश्यकता अनुसार। अगला क्वेश्चन है, एक सशक्त अभिव्यक्त आदर्श अध्यापक के लिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विषय वस्तु अधिगम कक्षा में अधिक प्रभावी और सुसंप्रेषित करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के कार्य का मूल्यांकन प्राचार्य द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, निष्पक्ष रूप से। नेक्स्ट, कुछ विद्यार्थी आपके घर उपहार देने आते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। उन्हें उपहार नहीं लाने के लिए समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आप सड़क पर जा रहे हैं और अपने विद्यालय के एक छात्र की ओर बढ़ रहे हैं जो धूम्रपान कर रहा है तो आप क्या करेंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अगले दिन उसे बुलाएंगे और धूम्रपान के खतरे बताएंगे। नेक्स्ट है, कक्षा में अनुशासन अनिवार्य है क्योंकि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विद्यार्थी सफल शिक्षार्थी और अच्छे नागरिक बनते हैं। अगला है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हर शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, छात्रों के व्यवहार से शिक्षक को अवगत कराता है। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में खाली जगह पर जोर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने में। नेक्स्ट, आपके अनुसार पेशेवरता का क्या अर्थ होता है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, पेशेगत आचार संहिता का पालन करना। नेक्स्ट है, कठिन धारणाओं को स्पष्ट करने हेतु अच्छा रहता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संबंधित उदाहरणों को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है, शिक्षक की उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रिंसिपल द्वारा प्रशंसा की जानी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विद्यालय बैठकों में। अगला है, शिक्षण दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को खाली जगह बनाने के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन रोचक। नेक्स्ट है, बालक की नींव का निर्माण प्राथमिक शिक्षक द्वारा किया जाता है अतः उसका कार्य है। इसका सही उत्तर होगा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है क्योंकि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के साथ परस्पर संतुलित संबंध से सदैव स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पूर्णतः सहमत। नेक्स्ट है, श्रीमान राम विद्यालय विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय है, इसका कारण हो सकता है। तो विद्यार्थियों के साथ मित्रवत हैं, क्वेश्चन में उदाहरण है, अपने विषय पर उनका अधिकार है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अपने विषय पर उनका अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने में आसानी होती है जब। इसका सही उत्तर होगा सी, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। नेक्स्ट है, खेल के मैदान विद्यार्थियों में अंतर संबंधों की प्रगढ़ता के माध्यम है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निसंदेह। नेक्स्ट है, शिक्षण में सुधार लाने के लिए शिक्षण विधियों में नवीन प्रयोग अध्यापकों हेतु गुणात्मक सुधार कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नियमित रूप से।
नेक्स्ट है, एक बालक ड्रग्स लेना शुरू कर देता है क्योंकि उसके अभिभावक के पास उससे बात करने का समय नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो गया सहमत। अगला है, सामाजिक तत्वों के विकास का दूसरा महत्वपूर्ण यंत्र क्या होता है, तो सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी, विद्यालय, पड़ोस, मित्र मंडली। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार बालकों के लिए अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सर्वोत्तम है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए करके सीखना। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कम उपलब्धि की छात्र छात्रा हैं जो अपने अतिरिक्त मदद चाहती हैं, एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे, तो सही उत्तर होगा सी उस तरीके से पढ़ाएंगे जिससे उसे आसानी से समझ आ जाए। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के इन आचरणों में से कौन सा आचरण विद्यार्थियों को सृजनशील बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कल्पनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण गुणवत्ता निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित होती है, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। अगला क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है, तो इसका सही उत्तर होगा बोलती पुस्तकें, स्पर्शी पृष्ठ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में औपचारिक शिक्षा प्रदान करने का साधन जन संप्रेषण है, इस बात से आप तो पूर्ण रूप से भाई सहमत हैं। अगला क्वेश्चन है 49, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। और अंतिम क्वेश्चन है, निरंतर समग्र मूल्यांकन के द्वारा किसका मापन होता है, तो सही उत्तर होगा इसका ए सर्वांगीण विकास का। तो फ्रेंड्स, ये आपके शिक्षण अभिसंता के 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। अंतिम 2 पार्ट्स जो कि हैं इंग्लिश और एक है आपके मेंटल एबिलिटी, इनकी वीडियोस भी आपको अभी ही कुछ ही समय बाद मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेंटल एबिलिटी में आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, 500 जनसंख्या वाले एक नगर में 285 हिंदू तथा 212 एक्सप्रेस तथा 127 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था उसका आंसर था 321। जिन्होंने भी 321 वाले ऑप्शन को सही किया है उनका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद कुछ इस तरह से दूसरा क्वेश्चन था जिसमें कि 2 की पावर x-1 और प्लस 2 की पावर x+1 इक्वल टू 320, तो x का मान क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके 7। नेक्स्ट था कुछ इस प्रकार से कि शहर ए से बी तक के बस के 2 टिकट तथा शहर ए से सी तक के बस के 3 टिकट, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके 13 रुपये, 17 रुपये। नेक्स्ट था, एक दुकानदार ने एक उत्पाद को 590 में क्रय किया और उसका मूल्य 30% बढ़ाया, बाद में इसके 30% कम कर दिया। दुकानदार की अंतिम लाभ या हानि प्रतिशत है, तो फ्रेंड्स 9% हानि होगी। नेक्स्ट है, यदि a रेस्ट पावर x इक्वल टू b रेस्ट पावर y इक्वल टू c रेस्ट पावर z एंड b स्क्वायर इक्वल टू ac, तो y का मान क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपके 2xy अपॉन x प्लस y। नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से आपको पाई चार्ट दे रखा था, इस पाई चार्ट को आपको अच्छे से देखना था और उसके बाद इससे संबंधित तो उत्तर को देना था। तो फ्रेंड्स, ये पाई चार्ट आप अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद इसी में पूछा गया था कि उत्पाद की टोटल लागत क्या है, तो इसमें आपके 50 के यानी 50,000 उत्तर था। उसके बाद छपाई लागत एवं कागज की लागत में अंतर कितना है, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर था आपके 11,000। उसके बाद आपके इस प्रकार का क्वेश्चन था, एक व्यक्ति यात्रा का 1/4 साइकिल से 3/8 स्कूटर से, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके 136 किलोमीटर। उसने कुल 136 किलोमीटर की यात्रा तय की। नेक्स्ट था 7 व्यंजन एवं 4 स्वर, इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके 25,200। कितना था, 25,200। मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और उसका आंसर कर रहा हूँ, उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट था 1 से 39 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, तो इसका उत्तर था आपके 400।
नेक्स्ट है पी व क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगा। तो क्यू की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर था आपके 16 वर्ष। नेक्स्ट है अनिल कहता है रेखा मेरी माताजी की एकमात्र संतान की पुत्री है। रेखा का अनिल से संबंध। तो दोस्तों रेखा पुत्री होगी, अनिल की क्या होगी? पुत्री। नेक्स्ट है इसमें आपको इस तरह के पैटर्न दे रखे थे और आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा पैटर्न आएगा ये बताना था। इसका उत्तर था ए, ये वाला सही। नेक्स्ट है पैमाना जिस प्रकार से लंबाई से रिलेटेड है उसी प्रकार से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में सही उत्तर था वायु दाब मापी अनुपात दबाव। उसके बाद कुछ इस तरह से संख्या दे रखी थी और उसमें पूछा गया था प्रथम व छठे अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके 1। कौन सा अंक होगा? तो 1 होगा। नेक्स्ट लकड़ी ईंट घर को क्या निरूपित कर सकते हैं? तो ये वाला वेन डायग्राम बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट समुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें कि उत्तर इसका था आपके ये वाला बी ऑप्शन 5, 4, 7, 9। नेक्स्ट है पी क्यू आर एस और टी में इस प्रकार का क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके सर्वाधिक अंक प्राप्त किसने किए? तो आर ने किए। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका सही उत्तर था आपके 336। नेक्स्ट है यदि खिड़की को दीवार कहा जाए, दीवार को फर्श कहा जाए तो व्यक्ति किस पर खड़ा है? तो अंतिम रूप से इसका उत्तर होगा दरवाजा। नेक्स्ट है मुकेश सुरेश से 300 दिन बड़ा है जबकि रिया मुकेश से 90 सप्ताह बड़ी है। तो सुरेश का जन्म किस दिन हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपके रविवार। रविवार को तो छुट्टी होती है भाई, फिर भी रविवार को जन्म हुआ था। नेक्स्ट है ब्लैक का कोड ये है, स्वीट का कोड क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपके यू वाई जी जी वी। नेक्स्ट है राजेश 30 किलोमीटर उत्तर की ओर फिर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व। क्या होगा? 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा था जिसमें कि आपसे स्वीट का मतलब पूछा गया था। स्वीट का मतलब होता है की, के डबल ई की। नेक्स्ट 5 व 6 के बीच में कितने बजे घंटी के संपाती होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपकी 5:27 सही 3/11। नेक्स्ट कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा था और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके कथनों में से केवल निष्कर्ष एक सही है। नेक्स्ट पेन इक्वल टू 11 - 22 - 13 तो यहाँ पे शब्द कोड के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर था आपके QUICK। नेक्स्ट यहाँ पे खाली जगह के स्थान पे क्या आएगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपके GJM। नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से आपको हिंट दे रखे थे और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था 30वां और इसका यहाँ पे रिलेशन पूछा गया था जो कि उत्तर होगा पति का। नेक्स्ट फिर इसी में से पूछा गया था TH का दामाद है कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके H/R/T। नेक्स्ट से पासे से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सही उत्तर था आपके पीला। नेक्स्ट यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके M। नेक्स्ट में इनको आपको क्रम में लिखना था और इनका क्रम होगा फ्रेंड्स आपके ये सबसे पहले, उसके बाद पांचवा, उसके बाद पहला, उसके बाद चौथा, उसके बाद दूसरा, यानी 35,142 आप लिख सकते हो इसका क्रम। नेक्स्ट कुछ इस तरह की आकृति थी और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आया ये बताना था। इसका सही उत्तर होगा आपके बी। नेक्स्ट कुछ इस प्रकार की आकृति रखी थी और इसमें पहला पूछा गया था कौन सी संख्या सभी आकृतियों में उभयनिष्ठ है? तो सही उत्तर था आपके कोई नहीं।
उसके बाद दूसरा पूछा गया था उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल एक आकृति में स्थित हैं, तो इसका सही उत्तर था आपके 46। उसके बाद 39 क्वेश्चन में पूछा गया था कि 4 के पूर्व में 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, तो ऐसे 4 कितने हैं, तो फ्रेंड्स 4 हैं। कितने 4 हैं, 4। नेक्स्ट है यदि Q का मतलब में जोड़ो, J का मतलब से गुणा करो, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपकी 28। क्या था, 28। नेक्स्ट है एक पासे पर 1 से 6 तक के नंबर लिखे गए हैं, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके 41 का 3 5 के समीप है। 3 5 के समीप है। नेक्स्ट इसमें आपको घन गिन के दिखाने थे और इसमें टोटल घन थे दोस्तों 10। कितने थे, 10। अगला कुछ इस तरह से सवाल था पर्सन शब्द को कितनी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स सही उत्तर था आपके 720। क्या था, 720। अगला था शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, तो इस सवाल का सही उत्तर था आपके मंगलवार। क्या था, मंगलवार। नेक्स्ट कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा था और इसमें आपके सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उसकी कोटि जानने के लिए दोनों कथन चाहिए। नेक्स्ट 46 में आपके यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन था और इसका सही उत्तर था आपके 3। उसके बाद लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए को बाएं से 10वां है, तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड सही उत्तर था आपके 23। नेक्स्ट था त्रिकोणों की संख्या क्या होगी जिसके छोर, इस क्वेश्चन का सही उत्तर था 32। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके 5, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। जिनको भी इंग्लिश का पार्ट देखना है तो उनके लिए इंग्लिश का पार्ट अलग से चैनल पर उपलब्ध बहुत ही जल्द करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।